इस वक्त मैं खड़ा हूं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर के बाहर। बहुत अच्छा लड़का है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर आज तक कोई टीवी चैनल पहुंचा ही नहीं। हम लॉरेंस बिश्नोई के उस गांव पहुंचे हैं जहां पर वो पला बढ़ा और क्राइम की दुनिया में आया। 12 अक्टूबर को एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उस हत्या के बाद एक नाम लगातार चर्चा में है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। पहले लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसके बाद लॉरेंस से जुड़ी खबरें और बयान एक एक करके सामने आने लगे। बयान लॉरेंस के विरोध में भी आए और उसके समर्थन में भी आए। ऐसे में एनडीटीवी की टीम पहुंची है पंजाब के उस गांव पर जो राजस्थान के बॉर्डर पर है। हमारा मकसद कहीं से भी किसी भी ऐसे आदमी का महिमा मंडन करना नहीं है जो देश के कानून का पालन नहीं करता है। हमारा मकसद इतना भर है कि खबर को कवर करते वक्त हर पक्ष को सुना जाए और देखा जाए। लॉरेंस के गांव से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव और खास रिपोर्ट देखिए। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का ये बयान वर्ष 2018 का है। इस बयान के बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे। जो मंशा तो भाग भी जाएंगे, मंशा ही नहीं तो। लेकिन पहले चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गांव। हम इस वक्त पंजाब में दुतारा वाली गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये गांव फिरोजपुर जिले में था, लेकिन अब फाजिल्का में है, यानी राजस्थान के बॉर्डर पर गंगानगर के पास। ये गांव इस वक्त चर्चा में है क्योंकि ये गांव है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस को कोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वो नया डॉन है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक चर्चा में है। जब तक हम लॉरेंस के गांव न पहुंच जाएं, आपके सामने ये भी साफ कर देते हैं कि हम कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लॉरेंस के गांव में जाकर उन लोगों से बात की जाए जो लॉरेंस को करीब से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है। साबरमती जेल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का में ये है लॉरेंस बिश्नोई का गांव दुतरा वाली। इसी गांव में लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता है। गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए लॉरेंस के गांव चलकर लोगों से बातचीत करते हैं। दुतारा वाली गांव की आबादी करीब 2200 है। गांव में हर घर आपको कोठीनुमा नजर आएगा। यहां ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। दरअसल इस इलाके में बिश्नोई समाज के ऐसे 16 गांव हैं। गांव में घुसते ही पहले ये गौशाला नजर आई जो लॉरेंस के परिवार की है। इसके बाद ये किले नुमा मंदिर और धर्मशाला दिखता है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का है। गांव के लोगों के मुताबिक लॉरेंस के परदादा साबराम जी ने यहाँ समाधि ली थी। वो बिश्नोई समाज के बड़े संत थे। गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की एक धर्मशाला है और एक मंदिर है। मैं उसी मंदिर में हूं। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से
किसने समाधि ली थी, इस पर बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ ये मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर ये मंदिर कब बना था और यहाँ पर जो समाधि है वो किसकी है। क्या नाम है आपका? अंकित बिश्नोई जी। अंकित, ये मंदिर किसका है, किसकी यहाँ पर समाधि है और क्या महत्व है इस मंदिर का? ये साव राम जी राड का मंदिर है। ये सबसे पुराने इनके लॉरेंस के सबसे पुराने पूर्वज है। अच्छा, सबसे पुराने पूर्वज इनके ही आगे वंशज है ये। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो बिश्नोई समाज का एक गुटका बोलते हैं जिसको, वो इनके द्वारा लिखा गया और एक आरती है। और ये हमारे समाज के बहुत पहुंचे हुए संत है, बहुत मानते हैं इनको और ये इनकी समाधि है। यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी और ये आगे लॉरेंस का जो भी परिवार है वो इनका, ये उनके वंशज है पुराने, सबसे पुराने। अब इस धर्मशाला और मंदिर की देखभाल कौन करता है? लॉरेंस का परिवार करता है, कौन करता है? ये पूरा गांव करता है। सामाजिक तौर पे सभी के लिए है, सब आते जाते हैं। यहाँ पे पुजारी है जो इसकी देख रेख करते हैं। यहाँ पे आरती सुबह शाम होती है। गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात सरपंच से हुई। उसका परिवार तो बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। कभी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। हाँ, इनके परदादा जी हैं वो बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत इनका समाज के अंदर योगदान रहा है। ऐसा कोई भी इनका मतलब बैकग्राउंड नहीं जो कि इस पृष्ठभूमि में जाता हो। अच्छा, आज भी ये संपन्न परिवार है। लगभग 100 एकड़ इनके पास जमीन है। गांव में घुसते ही हमें लॉरेंस का दोस्त जितेंद्र मिल गया। साल 2009 में जितेंद्र की शादी के वक्त लॉरेंस भी यहाँ इसी गांव में था। बहुत अच्छा लड़का है, साथ में खेले बड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले क्या नाम है, इनका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका परिवार का कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। बहुत अच्छा क्या नाम भाई गांव के अंदर माहौल था उनका। 2009 में मेरी शादी थी, तब क्या नाम है वो यहीं पे था हमारे साथ। ब्याह शादी भी अटेंड की है। उसके बाद में वो चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ के नाम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें थोड़ी बहुत क्या नाम है उनकी नाकतुली हुई है। उसके बाद में क्या नाम है, चाहे सरकार कर लो चाहे पॉलिटिशियन दबाव कर लो, उसके बाद में उन्होंने क्या नाम है वो क्रिमिनल वाला वो रिकॉर्ड हो गया इनका। जब हम गांव के अंदर की तरफ बढ़े तो लॉरेंस बिश्नोई के घर भी पहुंचे। इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, लॉरेंस के पिता लविंदर बिश्नोई और मां ममता बिश्नोई। बाकी देश की सारी एजेंसियां और अलग अलग राज्यों की पुलिस यहां आती जाती रहती है। ये है पंजाब का दुतारा बाली गांव और इस वक्त मैं खड़ा हूं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर के बाहर। ये देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का घर है और यहीं पर फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई इसी घर में रहा करते थे। उनके पिता एक किसान हैं, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस का आना जाना है। देश की तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर आकर छापेमारी करती रहती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लॉरेंस के माता पिता ने घर के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर कटीले तार लगवा दिए हैं, नुकीले कांच लगे हुए हैं। इसके साथ में सीसीटीवी कैमरे भी घर के बाहर लगवाए हैं ताकि घर के बाहर कौन घूम रहा है उस पर वो निगरानी कर पाएँ, चाहे पुलिसकर्मी यहाँ पर आएँ या कोई राइवल गैंग का जो खतरा है वो भी है। तो दोनों को देखते हुए यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी एक और हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लॉरेंस के खिलाफ जब पहली बार हत्या का मुकदमा और डकैती जैसे संगीन आरोप लगे तब वो छात्र राजनीति में था। अब उसके खिलाफ हत्या के कई आरोप हैं। उसके गैंग का दायरा भी बड़ा हो गया है। अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर तक ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमने लॉरेंस के गांव में इन मुद्दों पर बात की, ऐसे लोगों से बात की जो लॉरेंस के बहुत करीब रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार साल 2012 में जेल भेजा गया। उसके बाद लॉरेंस से उसके दोस्तों और परिवार वालों की मुलाकात अब किसी पेशी के दौरान या किसी कोर्ट में ही होती है। अब मेरी करीब 2016 में कोई उनकी पेशी थी, यहाँ एक बार और थी और कोई चंडीगढ़ भी 1-2 बार मिली हैं। तब क्या बातचीत हुई आपकी, क्या कह रहे थे आप? बस कुछ नहीं, उस टाइम हम पॉलिटिकल 2016 में हमारे भाई था, उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, तो सोपू से हमारी पार्टी थी, तो उसके रिगार्डिंग बात हुई थी, तो हमने इलेक्शन लड़े थे वहाँ से। मेरी लगभग 8-9 साल पहले अबोर कोर्ट के अंदर उसको पेश किया था, सिर्फ मैं 5 मिनट मिला था उसको, उसके बाद कोई उससे मेरी बातचीत हुई थी, क्या होता है? बस उससे मैंने यही कहा कि आप जो है ये रास्ता छोड़ दो, या उसने कहा भाई मैंने ना तो रास्ता अपनाया, मेरे को फंसाया जा रहा है। उसने एक ही बात कही कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरी जो है मैं बात कहना चाहता हूँ वो बात ना तो सुन रहा है कोई, राजनीति ये जो मेरे पे की जा रही है। दो बातों पर गौर कीजिए। अपने दोस्त अंकित से लॉरेंस ने कॉलेज के इलेक्शंस के बारे में बात की, जबकि अपने चचेरे भाई रमेश से उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। दरअसल लॉरेंस अपने बचाव में भी ऐसी ही बातों का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको 6 जनवरी 2018 का एक वीडियो दिखाते हैं। लॉरेंस को तब एक पेशी के लिए पुलिस की कस्टडी में जोधपुर कोर्ट लाया गया। आप पे डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? हाँ? ये वैसे ही कितने केस मेरे को हुए, कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे? ये वो बड़े पुलिस वालों से पूछिए आप। जी, वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप पे इतना डाउट क्यों है? आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के हो गया। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब के इन्वॉल्व करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी बात कही वही बात उसके गांव वाले भी कह रहे हैं। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला और नादिर शाह से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे हत्याकांड के अलावा लॉरेंस बिश्नोई पर जेल में बैठकर करोड़ों की उगाही और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन लॉरेंस के गांव में कोई उसे गुनहगार मानने को तैयार नहीं है। बिश्नोई समाज का नाम खराब होने वाली कोई बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कोई ऐसा आदमी या लड़का नहीं है जो कोई ज़्यादा मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या कोई ज़्यादा हो गया। और जेल के अंदर बैठा उसको गैंगस्टर बना रहे हैं, तो ये कह रही है उसने जिम्मेवारी ले ली या ली, तो प्रशासन की कुछ जिम्मेवारी बनती है भाई, उसका नाम क्यों चला जा रहा है? आप कैसे कह सकते हो जेल के अंदर आदमी को बयान देगा? गांव वालों ने बताया कि लॉरेंस को घोड़सवारी का शौक था। वो गांव के इसी मैदान में वॉलीबॉल खेलता था और स्कूल के इस ग्राउंड में क्रिकेट। हालांकि उसकी पढ़ाई गांव में नहीं हुई। ये लॉरेंस के गांव का सरकारी स्कूल है और लॉरेंस बचपन में यहाँ पर क्रिकेट खेलता था। इसी पिच में कभी वो चौके छक्के लगाया करता था और आखिरी बार 2013 में जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था तब उसने उस टूर्नामेंट में यहाँ पर भाग लिया था, लेकिन उसके बाद वो यहाँ वापस नहीं लौटा। ये किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि लॉरेंस बड़ा होकर अपराध की दुनिया में चौके और छक्के लगाएगा। जैसे आम सारे स्टूडेंट्स थे वैसे ही थे। हम साथ में वैन में जाते थे, जो स्कूल वैन हमारे गांव से जाती थी अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे हम पढ़े हुए हैं। लॉरेंस मेरे से सीनियर रहा है 2-3 साल और बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता था। हमने खुद ने देखा है, हम साथ रहे हैं। वैसे नहीं है ना, इसकी कोई ऐसे मंशा थी कि हाँ कि ऐसे कोई पॉलिटिक्स में जाए या गैंगस्टर लाइन में ऐसे कुछ लड़ना वड़ना, ऐसे वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो तो चलो आगे जाके चंडीगढ़ गया, वहाँ पे कोई जो पॉलिटिक्स, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो लोकल वहाँ पे होती है, वहाँ पे उसमें था। वैसे उसमें जो भी उसका हुआ वो आगे हो गया। यहाँ तक कुछ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कह देते हैं कि गैंगस्टर लाइन में ऐसे गैंगस्टर बनना चाहता था या ऐसे दादागिरी या ये ऐसा कुछ नहीं। लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। इस कॉलेज के छात्र राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक बड़े ओहदे पर पहुंचे, लेकिन लॉरेंस ने जुर्म का रास्ता चुना। परिवार वाले हैरान हैं, जिस लड़के को स्कॉलरशिप मिलती थी वो ऐसा कैसे बन सकता है। तो वो चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ के बाद उसकी जो है राजनीति, कोई इलेक्शन था कॉलेज का, तो वहाँ इलेक्शन लड़ा। देखो हार जीत तो होती रहती है,
लेकिन उसके बाद ये नहीं पता कि उसने, जैसे कि आम क्या होता है, एक आज जो ये स्थिति बनी हुई है कि जिस कोई नहीं मिलता पुलिस को, तो पुलिस के उसके अंदर जो है लॉरेंस का नाम डाल देती है, चाहे कोई फिरौती का मामला हो, कोई मर्डर का मामला हो। लेकिन वो यहाँ से गया था पढ़ने के लिए, कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, यहाँ स्कॉलर उसकी जो है कॉन्वेंट में लगी हुई थी। लेकिन पता नहीं ये किस तरह जो है आगे जाके बन गया, भाई ये गैंगस्टर है। ऐसी हमारे को लगता नहीं कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लॉरेंस के गांव में लॉरेंस की ये छवि स्वीकारने को कोई तैयार नहीं है। खबर पक्की में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव से हम मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस के गांव में हमारी मुलाकात उसके भाई से भी हुई। हमने पूछा लॉरेंस उस रास्ते पे क्यों चलता है जिसकी इजाजत कानून देता ही नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं लॉरेंस के भाई ने क्या कुछ कहा। लॉरेंस के गांव में अभी और कई लोगों से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक ताजा बयान सुना दे। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने पिछले दिनों क्या कहा, पहले सुन लीजिए। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेड़ी की हत्या हुई थी। करणी सेना के नेताओं ने हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया था। हमने लॉरेंस के गांव में उसके परिवार वालों से इस पर भी बात की। उनसे कहा कि जो आरोप लगे हैं उन पर घर के लोग क्या सोचते हैं। जिनके बच्चा इस तरह हो जाए तो माँ बाप में बाकी नहीं रहती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको अगर इस तरह जो मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, तो हमारा समाज, बिश्नोई समाज और जितने भी लोगों की भावना है कि आज ये बच्चे जो भटके हुए हैं, इनको जो है मुख्य धारा में लाना का अगर सरकार प्रयास करे, तो हम अपने समाज की ओर से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चा, जैसे लॉरेंस की बात है, ये भटका हो, हम मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। वो एक कदम बढ़ाएगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। अपने गांव और अपने इलाके में लॉरेंस बिश्नोई की छवि रॉबिनहुड जैसी है। दुनिया भले ही उसको गैंगस्टर मानती हो, लेकिन उसके गांव और इलाके के लोग उसको अपना हीरो मानते हैं। हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की और किसी ने भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पंजाब के दुतारावाली गांव से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकेश सिंह सेंगर की आपने खबर पक्की में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी। उस गांव दुतारवाली जहां पर कोई मीडिया कर्मी आज तक नहीं पहुंचा, एनडीटीवी वहां पहुंचा, मुकेश ने वो रिपोर्ट भी भेजी। खबर पक्की में आज मेरे साथ इतना